पहला प्रश्न जो हमारा था, सृजनात्मकता का अर्थ है प्रभावी शिक्षण कराना, सामूहिक शिक्षण कराना, ज्ञात करना, सृजन करना या उत्पन्न करना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सृजनात्मकता, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का अर्थ होता है नए विचारों को उत्पन्न करना, नया सृजन करना या नया उत्पाद तैयार करना। जिस प्रकार से बेटा एक कक्षा में विद्यार्थी जो हैं कुछ पन्ने फाड़ के पटक देते हैं और उनसे कुछ नई वस्तु का निर्माण करते हैं या विभिन्न नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वो बच्चे का सृजनात्मकता का गुण है। ठीक इसी प्रकार से हम नई वस्तु का सृजन या उत्पन्न या उत्पादन करते हैं तो सृजनात्मकता कहलाती है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज अच्छे से आ रही है और क्या दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये समस्या है यार, दूसरा प्रश्न नहीं आया ना। कल से ये बड़ी समस्या हो रही है मेरे साथ, क्या हो रहा है। चलो तो बेटा जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपके पास में जो है क्या दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोई सेटिंग छिड़ गई यार जहां तक। चलो बेटा मैं बोल देता हूं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है। मैं आपके पास रिकॉर्डिंग क्लास डाल दूंगा बेटा, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं क्लास को, तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास डाल दूंगा, आप सुनते जाएं और उत्तर देते जाएं। यस, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है। सबसे पहले बेटा नहीं को गोला करना है। ऑप्शन नंबर ए नवीन चिंतन, ऑप्शन नंबर बी मौलिकता, ऑप्शन नंबर सी उत्पादकता और ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तनशीलता। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बेटा डी ऑप्शन सही होगा। और डी ऑप्शन जो क्या है, डी ऑप्शन यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा डी ऑप्शन यहां पर है अपरिवर्तनशीलता। सृजनात्मक या रचनात्मकता में मौलिकता, नए गुणों का विकास होता है, नए गुणों का विचार आता है और नवीन चिंतन आता है और उत्पादकता होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है हमारा अपरिवर्तनशीलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। बेटा आपके पास में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, तो आप टेंशन ना लें, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्ड करी हुई क्लास आपको डाल दूंगा। रिकॉर्ड की हुई क्लास आपको डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 प्रश्न है, इनको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। फिर अगली जो हिंदी की क्लास होगी वो थोड़ी देर के बाद में जरूर करेंगे हम, लेकिन ये जो शिक्षण अभिवृत्ति की क्लास है ना, इसमें आप सुनते जाएं। मैं रिकॉर्डेबल क्लास आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है तीसरा प्रश्न, देखिए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा प्रश्न है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 टॉरेंस। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है। आप सुनते जाएं, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा बेटा, ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो ए ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और सी ऑप्शन है गिलफोर्ड और डी ऑप्शन है टॉरेंस। तो बेटा इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। सृजनात्मक का महत्वपूर्ण संबंध है, यानी सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण संबंध किससे है। अभिसारी चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन, अपसारी चिंतन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होने वाला है।
जल्दी से कमेंट करके बता दो कि प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, सृजनात्मकता की बात करें हम, तो सृजनात्मकता बेटा, सृजनात्मकता का मतलब होता है, सृजनात्मकता का यहाँ पर जो मतलब होगा वो होता है बेटा नए विचारों को उत्पन्न करना, यानी चिंतनशील व्यक्ति बनना। और चिंतनशीलता का जो गुण होता है वो बेटा किसमें आता है? अपसारी चिंतन में आता है। किसमें आता है? अपसारी चिंतन में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण संबंध अपसारी चिंतन से होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5, सृजनात्मकता के मापन हेतु सर्वप्रसिद्ध परीक्षण निम्नलिखित में से किसने किया है? यानी सृजनात्मकता, रचनात्मकता का जो परीक्षण किए गए हैं वो परीक्षण, सर्वप्रसिद्ध परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बाकर मेहदी, ऑप्शन नंबर बी बीके पारसी, ऑप्शन नंबर सी टॉरेंस, और ऑप्शन नंबर डी गिलफोर्ड। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा कि सृजनात्मकता का जो मापन किया गया है इसके लिए सबसे प्रसिद्ध परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉरेंस। क्योंकि सृजनात्मकता का परीक्षण टॉरेंस ने किया था, जो सबसे प्रसिद्ध है। और सृजनात्मकता का जनक भी किसको कहा जाता है बेटा? टॉरेंस को कहा जाता है। और इन्होंने केजी से और माध्यमिक स्तर के बच्चों का जो है परीक्षण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, सृजनात्मकता के आयाम या घटक नहीं है। सृजनात्मकता के आयाम या घटक नहीं है। जल्दी से गोला कर दीजिए बेटा नहीं को, क्योंकि आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है अगर आपको नहीं, आप नहीं को गोला काला कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सृजनात्मकता का आयाम या घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी मौलिकता, ऑप्शन नंबर सी धारा प्रवाह, और ऑप्शन नंबर डी प्रभावी शिक्षण। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और हमारा यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है बेटा वो प्रभावी शिक्षण होने वाला है। प्रभावी शिक्षण, यहाँ कोई सृजनात्मकता का आयाम या घटक नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है देखिए बेटा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? एक शिक्षक है और शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने के प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर बी समाज सुधार का संकल्प लेंगे, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी यह सोच कर कि सामाजिक बुराइयां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दो, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्ट द्वारा प्रचार करेंगे। तो हमारा यहाँ पर अगर सही उत्तर होगा तो बेटा ए ऑप्शन सही होगा कि जन चेतना जागृत करके, और हम सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, कुप्रथाएं जो हैं ये सारी, इन सभी कुप्रथाओं को हम जन चेतना जागृत करके और हमारे समाज की कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यानी विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समूह पर परिचर्चा या समूह में परिचर्चा, ऑप्शन नंबर बी सेमिनार, ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद, या ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को प्रवचन देना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि तार्किक योग्यता और सृजनात्मकता का चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन होगा, समूह में परिचर्चा करेंगे तो तार्किक चिंतन का विकास होगा और सृजनात्मक चिंतन का, तार्किक योग्यताओं का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न देखिए, अध्ययन की किस विधि से सृजनशीलता का विकास नहीं किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अध्यापन की
किस विधि से सृजनशीलता का विकास नहीं किया जा सकता है? बेटा यहाँ पर नहीं आया है कि कौन सी अध्यापन की विधि है जिससे सृजनशीलता का विकास नहीं किया जाता। व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि या समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि व्याख्यान विधि में बेटा छात्र हैं जो बिल्कुल असक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। छात्र सक्रिय नहीं होती व्याख्यान में, सिर्फ शिक्षक सक्रिय होता है और अपने प्रश्नों को व्याख्यात्मक यानी अपना भाषण देते रहता है व्याख्यात्मक विधि में। तो खेल विधि, खोज विधि और समस्या समाधान विद्यार्थियों के सक्रिय होने पर ही होंगी, लेकिन व्याख्यान विधि यहाँ पर जो है सृजनात्मकता का विकास नहीं कर पाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? यानी जो विद्यार्थी हैं और कक्षा कक्ष के विद्यार्थियों में एक अध्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रकार से पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर। ऑप्शन नंबर बी, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके। और ऑप्शन नंबर डी, परिणाम निकलवाकर। जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका क्या उत्तर सही होगा। और ये जो प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर बच्चे को हम बना सकते हैं तो उपलब्धियां बताने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल करवाने से नहीं होगा, लेकिन प्रयोग करवा के अगर निरीक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यहाँ पर विकास होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? यानी एक कक्षा कक्ष है और कक्षा कक्ष में छात्र का जो व्यवहार है उसको अनुशासित करने के लिए प्राथमिक कारक, महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक, छात्रों की मित्र मंडली। ऑप्शन नंबर दो, शिक्षक प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी, छात्र प्रेरणाएं। और ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार दंड प्रविधि। बेटा पुरस्कार और दंड देने से छात्रों में अनुशासन नहीं बन सकता और शिक्षक का प्रभुत्व यानी शिक्षक का दबाव होगा तो भी छात्रों में अनुशासन का वाला वातावरण नहीं बना जा सकता। और मित्र मंडली अगर छात्रों की होगी तो निश्चित रूप से अनुशासन नहीं हो सकता। लेकिन हमारा यहाँ पर बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन, छात्र प्रेरणाएं। छात्रों को हम अगर मोटिवेशन करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से अनुशासन में रह पाएंगे। चलो आज की जो क्लास है बेटा, आज की क्लास में अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, तो आज हम इतनी क्लास कर पाएंगे और फिर से हम वापस जुड़ेंगे। थैंक यू। यार क्या यार, कल वाली हालत हो गई मेरी, पता है ये तो मैंने इसलिए किया, रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, रिकॉर्डिंग की है साथ में मैंने, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो यार।